आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह मशीनों के कुंभ में हम एक बार पहुंचे हैं और लाइव तस्वीरें आपसे देख रहे हैं कि किस तरह बहुत सारे कस्टमर और मैन्युफैक्चरर्स में आपस में बातचीत चल रही है। देखते हैं, बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, नेपाल वन इंटरनेशनल टीवी पे आपका स्वागत है। क्या थैंक यू जी। इंटरनेशनल एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारी डिस्प्ले की है। कस्टमर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट है सारी, जिससे काम करना भी इजी हो गया। कंप्यूटराइज सारी टेक्नोलॉजी है। 4 सिस्टम मशीन है, 3 सिस्टम मशीन है हमारे पास, एक इंटारशिया वाली मशीन है हमारे पास, एम्ब्रॉयडरी मशीन आ गई, पल्स स्विच। इस बार रीटेक इंटरनेशनल ने क्या नया डिस्प्ले किया है? नया हमारे पास इंटारशिया वाली मशीन है, जो नॉर्मल 3 सिस्टम मशीन है। अगर वो इंटारशिया बनाती है तो उसमें प्रोडक्शन कम आती है। ये मोटराइज यान फीडर वाली मशीन है। इंटारशिया मशीन, इंटारशिया बहुत कम टाइम में इसमें बन जाता है। पल्ले की टाइमिंग बहुत कम रहती है इसमें। अच्छा, जो इंटारशिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्निकल भाषा है, हम शायद उसको नहीं समझ पाते, तो इंटारशिया कौन से गारमेंट में के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जैसे इसमें मल्टी कलर ये पीस चल रहा है, इसमें जो कलर जहाँ पे है वहीं पे चल रहा है। बैक साइड पे आगे कलर वो जो बेस कलर नहीं चल रहा, इसको इंटारशिया बोला जाता है। अगर इसको हम नॉर्मल मशीन पे बनाते हैं तो जैसे ये 1 घंटे का पीस है, इसमें बनाएंगे तो ये आधे घंटे में बनेगा। अरे वाह, मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, हाई स्पीड हो रही है। हाई स्पीड मशीन हो रही है। ये मशीनरी जो आपने इतनी सारी डिस्प्ले करी है, ये कहाँ की मशीनरी है? ये सारी चाइना की मशीन है। जितनी टेक्नोलॉजी है सारी चाइना की टेक्नोलॉजी। तो हम ये समझे कि चाइनीज़ कंपनियां पूरी तरह हर सेगमेंट में जैसे छा रही हैं, वैसे ही गारमेंट सेगमेंट में भी छा चुकी हैं। गारमेंट सेगमेंट में भी छा चुकी हैं, पर हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करना चाहिए। चाइना से टेक्नोलॉजी अगर लेकर आए फिर तो बहुत बड़ी है, पर अगर चाइना से रेडीमेड पीस ही ले आएंगे तो हमारी इंडस्ट्री को इस चीज़ का बहुत नुकसान रहेगा। तो लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ये आपने बताया इंटारशिया, ये कौन से सेगमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है? ये टी शर्ट बनाने के लिए बहुत बढ़िया मशीन है। जैसे टी शर्ट में फाइन निटिंग के अंदर इंटारशिया चलता है, ये टी शर्ट बनाने वाली स्पेशल मशीन है। अच्छा, तो ये टी शर्ट के लिए है, मतलब जो हम टी शर्ट्स देखते हैं मल्टी बहुत अच्छी कलरफुल टी शर्ट्स, वो बेसिकली उसके पीछे की कलाकारी आप ही लोगों के थ्रू हम तक पहुंचती है, आम कस्टमर तक पहुंचती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो इस तरह हाईटेक हो रहा है, इस समय जो मशीनरी जैसे ये डिस्प्ले हुई है, ये वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, या जैसे पहले हम सोचते थे कि पहले फॉरेन में कभी लॉन्च होती थी और इंडिया में बाद में आती थी, तो आज के ताज़ा ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीनी हालात क्या है? ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आज चाइना में या इंटरनेशनली जो चीज़ नई लॉन्च हुई है वही यहाँ पे है। ये ऐसा अब वो कंसेप्ट नहीं है कि बाहर पहले लॉन्च हुई 2 साल बाद यहाँ पे आएगी। अब जैसे चीज़ें वहाँ पे लॉन्च होती हैं वो साथ के साथ हम चीज़ें यहाँ पे ले आते हैं। सर, एक ताज़ा समस्या जो सामने आ रही है आप ही लोगों से बातचीत करके, कि एक तरफ आप लोग मेहनतकश लोग टेक्नोलॉजी ला के हमें डिस्प्ले करते हैं, इंडस्ट्री को अपग्रेड कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि इस समय इंडस्ट्री का हाथ नहीं पकड़ रही, कि कपड़ा इतना सस्ता आ रहा है कि लोग कहते हैं कि मशीनें मत मंगवाओ, कपड़ा ही मंगवा कर दे दो। ये क्या समस्या है? कुछ ये बहुत बड़ी समस्या है जी। आने वाले टाइम में हमारी इंडस्ट्री को, हमारी फैक्ट्री, हमारी लेबर को इस समस्या से बहुत जूझना पड़ेगा। ये समस्या ख़त्म होनी चाहिए जी। हमारे लिए देखो, टेक्नोलॉजी अगर आएगी, हमारी फैक्ट्री चलेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, रोज़गार जनरेट होगा, पर अगर डायरेक्ट कपड़ा ही आ जाएगा तो हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी? जो टेक्नोलॉजी हम चाइना से लेकर आ रहे हैं वो ही अगर हमारा उस टेक्नोलॉजी को ना यूज़ करके डायरेक्ट कपड़ा अगर हम ले आएंगे तो हमारा वो अल्टीमेटली नुकसान है। गवर्नमेंट का भी नुकसान है, फैक्ट्री का भी, लेबर का भी नुकसान है। कहाँ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कमी कहाँ पे है? क्योंकि इतना बड़ा अगर गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है तो क्या गवर्नमेंट को पता नहीं लग रहा है, या क्या कमी है सूत्रधार में, कहाँ कनेक्शन में कमी? देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता गवर्नमेंट को पता ना हो। गवर्नमेंट को वो हर चीज़ का मालूम है कि कौन सा कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट कैसे आ रहे हैं, पर उस चैनल को रोकने के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई एफर्ट जरूर करना चाहिए, कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। आप लोगों ने कुछ रिप्रेजेंटेशन देने का प्रयास किया? गुजरात की कई एसोसिएशंस हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है केस। जब रिप्रेजेंट किया था उस टाइम पे कुछ कंटेनर रुके थे, पर आज की डेट में फिर वैसा का वैसा ही काम चल रहा है, कोई काम नहीं रुका। रेडीमेड गारमेंट भी आ रहा है, चाहे वो किसको मानते हैं इसके पीछे? हम इंडस्ट्री वाले खुद ही कसूरवार हैं जी, खुद ही कसूरवार हैं जी। अगर हम खुद ही अपनी जड़ें काटने को लगेंगे तो हम खुद डेवलप कैसे करेंगे? ठीक है सर। फिलहाल जो एग्जीबिशन लगाई है उसमें विजिटर का दौर कैसा है? अभी तो आज फर्स्ट डे है, फुटफॉल थोड़ा सा कम है, पर उम्मीद है आने वाले दिनों में अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। तो लाइव तस्वीरें आप नेपाल वन टीवी पे देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा दें एक बार इंटारशिया कि किस तरह
कि किस तरह आप देख रहे हैं इस समय लाइव पूरा वर्ल्ड आपको देख सकता है कि इस समय किस तरह से आप जो देख रहे हैं सफ़ायर, जी हाँ, सफ़ायर कंप्यूटराइज्ड मशीनरी है। और पंकज कालरा जी से हमने बातचीत करी, जो इन्होंने बताया वो सारी दुनिया इस समय लाइव सुन रही है। सो लाइव तस्वीरों में और एक और स्टॉल पर जहाँ पे फिर मशीनों का कुंभ लगा हुआ है, इसे मशीनों का कुंभ भी कहा जाता है और लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखा